ठीक है। तो आज हम करेंगे टाइम और वर्क के क्वेश्चंस। मैंने पहले भी करवाए थे बट मैं इसको रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इन डेप्थ होके, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस करके। उस टाइम हमने जस्ट ऊपर ऊपर से टच किया था इस टॉपिक को। सबसे पहले आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जो टाइम और वर्क है वो एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर कोई काम, ठीक है, टाइम और वर्क जो है वो क्या है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर काम क्या हो रहा है, अगर टाइम कम है हमारे पास, ठीक है, तो काम क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक। तो आप ये चीज रखें कि ये जो दोनों हैं ये इनवर्सली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। एक तो ये चीज होगी। तीसरी चीज, अब इसकी एग्जांपल की हम इसको किस तरह समझें जी। अब इसको समझने के लिए ये है कि मैं कहता हूं कि एक ए बंदा है, ठीक है, एक ए बंदा है और वो कोई काम जो है वो 2 दिन में करता है, और एक बी बंदा है वो कोई काम जो है वो 1 दिन में करता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइक मैं कहता हूं कि वो 2 दिन में करता है। अच्छा, जब वो 2 दिन में करेगा तो मैंने तो ये रिलेशन पढ़ा हुआ है कि टाइम और वर्क जो है वो इन्वर्सली है। तो उससे डायरेक्टली मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई, उसका जो वर्क है वो क्या है। अगर टाइम ज्यादा है तो वर्क क्या होगा, वो कम होगा। और अगर कोई बंदा 1 दिन में करता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि टाइम कम है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम फर्दर कुछ ना कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। दूसरी बात अगर हम कहें, ठीक है, कि किसी चीज की एफिशिएंसी अगर हम इसको देखें, तो इसकी जो एफिशिएंसी हम देखें 2:1, कि ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, डबल है एज कम्पेयर टू 1। तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी भी हमारे पास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, वर्क के, टाइम के, सॉरी। एफिशिएंसी हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, टाइम के। अच्छा जी। अब अगर हम मूव ऑन करें और हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम टाइप्स वाइज जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। जिस तरह हमें बचपन में एक टीचर समझाती होती थी मैथ की, ठीक है, या टीचर, उस तरह से हम करते जाएंगे छोटे छोटे सवाल लेके। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि एक ए बंदा है या ए है, ठीक है, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days। अच्छा, राबिया ने मुझे बोला कि मुझे स्टेटमेंट की समझ नहीं आती, तो सबसे पहला काम आप पता क्या करें, वो जो मैंने आपको बताए में है ना, वो इक्वल टू साइन क्या है, वो सिंबल्स जो बताए थे उसको थोड़ा सा पढ़ लें, उसको थोड़ा रटने की कोशिश करें, फिर उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये जो इस तरह के सवाल है इसको जरा समझें अभी जो मैं करवा रहा हूँ। और बी जो है वो कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 days। अच्छा अब अगर हमसे कोई पूछे कि जनाब बताओ कि ए और बी जो है, ठीक है, वो कलेक्टिवली वो कितने डेज में काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों कोई भी पीस ऑफ वर्क है, ये दोनों सेम वर्क, एक 10 में कर रहा है, दूसरा 15 में कर रहा है, तो बताएं कि वो जो कलेक्टिवली है वो कितने डेज में कर रहा है। ठीक है। मतलब इसकी स्टेटमेंट ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसको आप उस तरह से ना लें। लेट सपोज अगर हमें कोई कहे कि यार कलेक्टिवली इनका काम बताओ, तो हम किस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि कलेक्टिवली के लिए ये करेंगे कि A+B कर देंगे। अच्छा, A+B। अब मैंने क्या कहा कि वो क्या है, वर्क और टाइम जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर हम इसको इस तरह कर लें, ज्यादा बेटर हो जाएगा अगर हम इसको इस तरह कर लें कि 1/T लिख दें और वर्क ही कर लें। अच्छा, अब क्या करें, वो 10 days में कर रहे हैं, तो 10 days क्या है, वो टाइम है। तो क्या इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का कलेक्टिवली बता देना है, तो +1/15 लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 30। ठीक है, वो आएगा 30।
अब अगर इसको फर्दर हम देखें तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो 3 और 2 5/30 हो गया। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करें, इसको फर्दर सॉल्व करें तो वो 1/6 आ जाएगा। तो उसने कहा कि कलेक्टिवली कितने डेज में करेंगे, अगर सेम काम ये करें तो कलेक्टिवली ये 1/6 आ गया ना, और वर्क हमने कहा कि वो है हमारे पास, तो हमने वर्क फाइंड करना है कि वो कितने डेज में वो काम कंप्लीट करते हैं, तो वो इक्वल टू हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक तो ये बात होगी। अब अगर हम ये बोलते हैं, ठीक है, अब अगर हम ये बोल लें कि ये सिर्फ चीजें चीजें समझा रहा हूं ताकि आप लोग की थोड़ी सी बेसिक बन जाए कि हमने करना कैसे है इसको। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि ए एंड बी जो है, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर, ठीक है, ए एंड बी आर combinedly completing any work in 15 days and B are completing the same work in 20 days, then in how many days A will complete the work। अब हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास वो वाला मेथड था ना, एक इसका एक और भी शॉर्ट टर्म हो सकता है, ठीक है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, ठीक है। अब कहते हैं कि ए एंड बी आर कंबाइनली कंप्लीटिंग एनी वर्क इन 15 डेज एंड बी आर कंप्लीटिंग द सेम वर्क इन 20 डेज, ठीक है। कह रहे कि ए एंड बी कंबाइनली कंप्लीट कर रहे हैं कितने में, 15 डेज में। फिर कह रहे हैं बी आर कंप्लीटिंग द सेम वर्क इन 20 डेज, तो कह रहे हैं बी जो है वो 20 डेज में करता है। देन इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर देना है, हमने वही पढ़ा था कि हमने सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, उनको बाई के फॉर्म में लिख के एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को, मतलब मेथड पता है ये एक ही है कि आप इन दोनों का क्या करें, एलसीएम लें, वही 1/15 + 1/20 कर लें, या फिर ठीक है 1/15 + 1/20। अब इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं 20 और 15 तो वो क्या आ जाता है, 60। अब ये 60 आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 60 आ गया। अब क्या कहता है कि जो 15 डेज है, ठीक, अब 60 हमारे पास इसका टोटल एलसीएम आ गया। अब अगर हम देखें कि यार इनकी कैपेबिलिटी कितनी, वो कितने डेज में कंप्लीट कर रहा होता है, तो हम अगर इनका एलसीएम लें तो 15 4 द 60, तो मतलब ये है, हम कह देते हैं कि यार टेबल्स बनाता है। वैसे हम अपने जहन में ये बात बिठा देते हैं कि जनाब वो 15 दिन में 4 टेबल्स बनाता है, ठीक है। टोटल है कितने, 60 है। अच्छा, और ये जो है 20 डेज वाली बात करें तो हम ये कह देते हैं कि जनाब ये जो बी है ना, वो कितने 20 डेज में वो कितने चेयर्स बना लेता है जी, वो 3 चेयर। ये पर डे के लिहाज से, सॉरी, ये पर डे के लिहाज से क्या बना देता है, 4, और पर डे के लिहाज से जो बी है वो कितने बना लेते हैं, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी अगर कंबाइनली काम करें तो वो एक दिन में 4 टेबल बना सकते हैं, और बी जो है वो कितने टेबल बना सकते हैं, 3। यहां तक बात समझ आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब ए प्लस बी जो है वो क्या कर रहे हैं हमारे पास, वो टोटल जो बना रहे होते हैं, मतलब अगर दो कंबाइनली करें काम तो वो कितने बना सकते हैं, 4। मैं ये बात कर रहा हूं, देखें मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा सवाल है वो ये है, सबर मैं ये
रिकॉर्डिंग स्टॉप ही कर देता हूँ, बाद में जो रिकॉर्डिंग